Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, consider the following statements. First statement is, intrapulmonary pressure remains the same during inspiration and expiration. Statement 2 is, thoracic volume gets decreased during expiration. Select the correct option. Option A is, statement 1 is true but 2 is false. Option B is, statement 1 is false but 2 is true. Option C is, both statement 1 and 2 are true. Option D is, both statement 1 and 2 are false. So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है respiration in animals. So, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें होता है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन. जो इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन इज द प्रोसेस जिसमें एयर goes inside the lungs. और लंग्स के अंदर एयर कब जाती है? लंग्स के अंदर एयर तब जाती है जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए. इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो जब भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, लाइक जो लंग्स हैं, ये जो लंग्स हैं, इन लंग्स का जो अंदर का प्रेशर है, अंदर का जो प्रेशर है दैट इज लेस, और बाहर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का दैट इज मोर. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करेगी एंड दैट विल हैपन इन केस ऑफ इंस्पायरेशन. जबकि एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, एक्सपायरेशन में क्या होता है कि द एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स. सो इसमें क्या होगा कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है प्रेशर लंग्स के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर होना चाहिए मोर, और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए लेस, तभी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा. तो दिस इज एक्सपायरेशन. सो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? शुड बी मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So, intrapulmonary pressure remains same during inspiration and expiration. So, this is a false statement. Second statement है हमारा, thoracic volume gets decreased during expiration. So, expiration के टाइम पे क्या होता है? हमने देखा अभी कि expiration के टाइम पे क्या होता है. एयर जो है it moves out of the lungs. सो लंग्स से जो एयर है वो बाहर जाती है. बाहर जाएगी तो क्या होगा? लंग्स जब एक्सहेल करेंगे तो हमारा जो डायफ्रागम है
ये क्या करेगा, इट विल रिलैक्स, और जब ये रिलैक्स करेगा तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity it will decrease. So statement जो है thoracic volume gets decreased during expiration, this is true. So हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा that would be कि हमारा जो statement 1 है that is false and statement 2 is true. So the correct answer to this question is option B. I hope you understood it well. All the best.